देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार जितना बढ़ता जा रहा है, विरोधियों के अंदर उनके प्रति नफरत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। और ये नफरत इस कदर है कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए गांधी को मारने वाले गोडसे और दीनदयाल उपाध्याय के बीच फर्क ही करना भूल जा रहे हैं। तभी तो ममता बनर्जी के नेता कीर्ति आजाद ने बिना कुछ सोचे समझे पीएम मोदी को गांधी और गोडसे दोनों का समर्थक बता दिया, जिसके बाद उनकी क्या फजीहत हुई, ये खबर देख लीजिए। जिस गुजरात की धरती से महात्मा गांधी ने निकलकर पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, उसी गुजरात से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं और आज वो हिंदुस्तान को गरीबी से आजाद कराने में लगे हुए हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 3 बार के बीजेपी सांसद और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद जैसे दिग्गज नेता और पूर्व क्रिकेटर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते ही नाथूराम गोडसे और दीनदयाल उपाध्याय के बीच का फर्क करना भूल जाते हैं और नरेंद्र मोदी के प्रति अंध विरोध की पराकाष्ठा पार करते हुए उन्हें फर्जी फोटो के बहाने गोडसे का समर्थक बता देते हैं। कीर्ति आजाद ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिस बीजेपी के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, वो बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर ही चलती है और उन्हीं की प्रेरणा से बीजेपी सरकार समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी विकास करने में लगी रहती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसी बीजेपी से 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार सांसद रहे कीर्ति आजाद आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में क्या गए कि दीनदयाल उपाध्याय को ही भूल गए और ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट कर मोदी के अंध विरोध में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को गोडसे की मूर्ति बताकर पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने दरअसल मोदी की 2 तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, इन तस्वीरों के लिए कौन सा वाक्य उचित होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, या कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, या पीठ में खंजर फूंकना। और हाँ, जिस तस्वीर को कीर्ति आजाद ने पोस्ट किया है उसमें ऊपर लिखा है गोली खाने वाले को भी नमन, जबकि उसी तस्वीर के नीचे लिखा है गोली मारने वाले को भी नमन। इसी तस्वीर के बहाने टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने मोदी को गोडसे समर्थक बताने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस तस्वीर को उन्होंने पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की, वो तस्वीर गांधी को गोली मारने वाले गोडसे की नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय की है और उन्हीं की प्रतिमा के आगे पीएम मोदी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कीर्ति आजाद की जल्द ही खूब फजीहत होने लगी। वरिष्ठ पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा, 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के प्लेयर हैं आप कीर्ति आजाद जी। नाथूराम गोडसे और दीनदयाल उपाध्याय जी का आपको फर्क नहीं पता, वो भी तब जब आप खुद कई वर्षों तक बीजेपी में थे। एक और पत्रकार शुभम शुक्ला ने तंज कसते हुए लिखा, फैक्ट चेक, दूसरी तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। उन्होंने गांधी जी को गोली कब मारी? पत्रकार आस्था कौशिक ने भी कीर्ति आजाद पर तंज कसते हुए लिखा, आप तो पहले बीजेपी में ही थे, सांसद भी रह चुके हैं, फिर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पहचानते। लगता है आपकी नजर और नजरिया महापुरुष पहचाना नहीं जानती। मोदी के अंध विरोध में गोडसे और दीनदयाल उपाध्याय के बीच फर्क भूलने वाले टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने जब से ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है, उनकी कुछ इसी तरह से फजीहत हो रही है। बहरहाल कीर्ति आजाद के बारे में आपको बता दें, साल 1999, 2009 और 2014 में कीर्ति आजाद बिहार की दरभंगा सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में आखिरी बार मोदी लहर में सांसद बने कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अगले ही साल 2015 में बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस का दामन थामा और एक बार फिर दरभंगा से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही कीर्ति आजाद को दरभंगा की जनता ने करारा सबक सिखा दिया और 4,80,000 से भी ज्यादा वोट से वो चुनाव हार गई। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार पशुपतिनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। इस हार के 3 साल बाद कीर्ति आजाद का कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया और अब वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में है। बहरहाल इतने बड़े नेता होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने मोदी को गोडसे समर्थक बताने के चक्कर में खुद की फजीहत करवाई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर